जय श्री राम। जय हनुमान। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को हनुमान चालीसा की संकल्प विधि बताऊंगी और कैसे हनुमान चालीसा की संकल्प से आप बच्चे की प्राप्ति कर सकते हैं। संतान का जो सुख होता है आपको मिल जाएगा और आपके घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे कपल्स होते हैं जो 4 5 6 7 10 साल तक ट्राई कर देते रह जाते हैं और जिनके शरीर में कोई दिक्कत नहीं होती है। डॉक्टर के पास सारा चेकअप करवा लेते हैं, फिर भी उनके शरीर में कोई दिक्कत नहीं निकलती है, पर बच्चा नहीं हो पाता है। तो वैसे जो कपल होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें, किस दरवाजे को खटखटाएं, कहाँ जाए, क्या करें। IVF IUI ये सब भी कई लोग करवाना नहीं चाहते, या कई लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो करवा पाए। तो सबसे अच्छा हनुमान जी, जी हाँ, कहा भी जाता है कि कलयुग में हनुमान जी ज़रूर रहते हैं। और अगर हम हनुमान जी को सच्चे मन से चाहेंगे और सच्चे मन से उनसे हम कुछ मांगेंगे तो हमें ज़रूर मिलेगा। और मैं अवश्य जानती हूँ कि जिस जिस भी कपल को अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो ये प्रयास वो अगर ज़रूर अपने सच्चे मन से करता है और अच्छे तरीके से करते हैं तो उनको ज़रूर भगवान जी अपना आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, संकल्प विधि कैसी है कि अगर कोई कपल है जिसको बच्चा नहीं हो रहा है तो वो 11 दिन का संकल्प ले सकते हैं। 11 दिन का संकल्प लेने में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। अब अगर आप बच्चे को ट्राई कर रहे हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करेंगे? सब लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि अगर आपकी पीरियड्स की डेट गई तो उसके बाद अगर आप 11 दिन पूजा करेंगे तो आप ट्राई कब करेंगे? उसके बाद तो आपका ओवल्यूशन डे ख़त्म हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपकी 1 तारीख को पीरियड्स आ रही है, आप कैलेंडर में अपना डेट देख लीजिए। 1 तारीख को अगर आपको पीरियड्स आ रहा है तो आप 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक तो पूजा पाठ नहीं कर सकते, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है तो उनको तो और नहीं कर सकती औरतें। तो आप 7 दिन बाल बाल धो करके रेडी हो जाइए। उसके बाद आप अपने बच्चे के लिए ट्राई करिए। 7 दिन से जो आगे के 16 दिन तक होते हैं, जो बोला जाता है कि ओवल्यूशन पीरियड जो होता है वो 16वें दिन तक रहता है, तो आप वो ट्राई करें। अब 16वें दिन के बाद क्या होता है ना कि अभी भी आपके पास 10-12 दिन बचते हैं, तो आप उसके नेक्स्ट डे से हनुमान चालीसा का संकल्प ले सकते हैं। 16 तारीख गई, 17 तारीख को आप अगर देख रहे हैं कि उस दिन ट्यूसडे पड़ रहा है तो स्टार्ट कर लीजिए। नहीं पड़ रहा है, अगर शनिवार भी पड़ रहा है तो आप चालू कर सकते हैं। संकल्प आप 2 ही दिन ले सकते हैं दोस्तों, या तो आप मंगलवार को ले सकते हैं या तो शनिवार को, ट्यूसडे या फिर सैटरडे ले सकते हैं। और ये जो संकल्प होता है ना, ये कपल को लेना होता है, क्योंकि उनको बच्चा चाहिए तो वो दोनों को साथ में ले लेने से और फ़ायदा होता है। और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का पालन करना पड़ता है। जैसे सबसे पहला तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि जिससे आपका ब्रह्मचर्य टूट जाए। चाहे वो पति हो या पत्नी हो, दोनों को इस चीज़ को मानना पड़ता है। उसके बाद अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको नॉनवेज छोड़ना पड़ता है। और अगर अलग रहते हैं, घर वालों के साथ नहीं रह रहे हैं, किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं, और प्याज लहसुन भी अगर आप छोड़ सकते हैं, अलग रह रहे हैं तब तो आप छोड़ ही सकते हैं। किसी के साथ रह रहे हैं तो आपको बताना पड़ जाएगा ना कि आप क्यों छोड़ रहे हैं। आप अलग से खाना बना नहीं सकते। तब की कंडीशन में अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तब आप खा लीजिए। नहीं तो अगर आप अकेले रह रहे हैं आप कर सकते हैं, आपको किसी से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको प्याज लहसुन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं वो प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए उनको उस 11 दिन के संकल्प में। अब ये चीज़ आपको छोड़नी है। और अगर आप ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, कुछ भी लेते हैं, वो सब भी आपको छोड़ना पड़ता है। और आप बाहर का खाना नहीं खा सकते इस समय। बाहर किसी के घर खाने नहीं जा सकते या फिर कहीं होटल में नहीं जा सकते खाने। आपको 11 दिन सिंपल सात्विक भोजन घर पे बनाकर खाना है और पूजा करना है। अब रही बात संकल्प की, तो संकल्प आपको सुबह अगर आप ले रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो बहुत अच्छा होता है ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प लेना। पर कई लोगों से उठा नहीं जाता है 3 साढ़े 3 4 बजे, तो आप 5 बजे, मैं बोलूँगी आप कोशिश करें कि आप सुबह 7 बजे से पहले अपनी पूजा कर लें। आप अगर 5 बजे भी उठ रहे हैं, आप घर को साफ़ सुथरा करेंगे, उसके बाद नहाएंगे धोएंगे तो आपको 1 घंटा उसमें लग जाएगा। 6 बज जाएंगे आपको ये सब कार्य करने में। उसके बाद अगर आपसे भगवान के लिए कुछ साफ सा भोग बन सकता है तो आप भोग बना लीजिए, नहीं तो आप फल वल
या फिर काजू वाजू किशमिश विशमिश कुछ भी भगवान के लिए रख दीजिए। नहीं तो अगर आपसे थोड़ा बहुत बेसन का लड्डू या हलवा या फिर कुछ भी बन सकता है तो आप बना के भगवान जी को भोग के लिए रख लीजिए। और हनुमान जी की जो मूर्ति है, या तो आप जैसे ये फ़ोटो है हनुमान जी और जी पीछे राम जी और सीता मैया हैं, इस टाइप का भी हो तो चलेगा, या तो हनुमान जी की आशीर्वाद देते हुए फ़ोटो होनी चाहिए, या फिर कोई पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो है तो भी आप रख लीजिए। हनुमान जी की फ़ोटो होनी चाहिए, उसको आप लाल कपड़े पे बिछा के उसके ऊपर उनको रखिए, उनको लाल कपड़ा ओढ़ा के रखिए। और जो कपल है उसको ब्लैक या वाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उसको या तो लाल पीला हरा ये सब कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। औरतों को साड़ी पहनने और सूट पहन सकती हैं, और कुछ आप ना ही पहने तो अच्छा रहेगा। तो ये तो रहा पूजा आपको करना है तो कैसे करना है, क्या नहीं करना है। और उसके अलावा आपको संकल्प में 1 लोटा लगेगा जल का, जिससे आप संकल्प लेंगे 11 दिन का, कि अगर आप 6 बजे कर रहे हैं पूजा करने बैठे तो आपको हर दिन सुबह 6 बजे ही बैठना होगा पूजा करने। और आप संकल्प में ये भी बोलिएगा कि आप किस लिए संकल्प कर रहे हैं, कि भगवान हमें आप एक पुत्र का सुख दीजिए, एक बच्चे का सुख दीजिए, हमको भी एक संतान दीजिए, हमारे घर भी किलकारी गुने, आप हमें एक अच्छा हष्ट पुष्ट बच्चा दीजिए जिससे हम भी हमारा भी उद्धार हो सके। ऐसा कह के आपको संकल्प लेना है। और संकल्प लेने के लिए आपको लोटा चाहिए। संकल्प लेने के लिए जब आप पूजा करने बैठे हाथ में आचमन के लिए आप जल ले लीजिए, और उसी हाथ में जल लिए पति पत्नी को संकल्प लेकर के उसे नीचे ज़मीन पे गिरा देना है। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बजरंग बाण का पाठ करना है, और जितना हो सके जो हनुमान चालीसा की बुक आती है या फिर इसकी बुक आती है वो पढ़ के आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो उसको आपको पहले ही बताना पड़ेगा कि आप हर दिन कितने बार पढ़ेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। या तो आप 3 बार पढ़ें, या तो आप 5 बार पढ़ें, या तो आप 7 बार पढ़ें, या तो आप 1 बार पढ़ें। सब में नहीं पढ़ा जाता है तो आप दोनों को साथ में बैठ के उतने बार पढ़ना होगा 11 दिन तक उसी समय में। और दोस्तों इस संकल्प के बारे में आपको किसी को भी नहीं बताना है, सिर्फ पति पत्नी के अलावा किसी तीसरे को आपको नहीं बताना है ये बात। क्योंकि कई बार होता है ना कि हम उस बारे में ज़्यादा अगर बात करें तो वो काम नहीं हो पाता है, इसलिए हमें किसी को नहीं बताना है, इसे गुप्त रखना है, अपने तक रखना है, पति पत्नी के बीच। आप शुरू पीरियड्स के बाद के 16 दिन तक आप अपना प्रयास करें ताकि आपका बच्चा रुके, और फिर उसके बाद ये 11 दिन का संकल्प करें। और अगर औरत को लग रहा है कि उसके पीरियड्स आने वाले हैं तो आप पहले ही किसी का साइकिल बहुत कम दिन का होता है तो आप मत करें, पति से करवा लिए ये संकल्प, और आप अगले महीने शुरू में ट्राई कर लीजिए। तो 1 आधा महीना अगर आपको वेट करना पड़ जाए तो कोई बात नहीं, पर अगर आपका 26-27 दिन का साइकिल है तो आप खुद भी कर सकती हैं। तो ये तो है हनुमान जी का संकल्प विधि, और मैं अवश्य जानती हूँ कि हनुमान जी अपनी कृपा ज़रूर बनाएंगे हर दंपत्ति पे जो भी ये कोशिश कर रहे हैं, और उनको ये चीज़ ज़रूर मिलेगा। भगवान हनुमान, राम जी सबके कार्य करते हैं, शंकर भगवान हो, भोलेनाथ हो, विष्णु भगवान हो, बृहस्पति भगवान हो, जो भी हो, आप अगर किसी भी कृष्ण कन्हैया लाल को भी, आप सबको भी अगर आप अपने मन से दिल से प्रार्थना करते हैं तो वो ज़रूर आपको उसका फल देते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करती हूँ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी कुछ समझ में आई होगी आपको, आपके लिए योग्य लगी हो तो लाइक करना ना भूलिए। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय भगवान भोलेनाथ की, श्री शिवाय नमस्ते, हर हर महादेव।